अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भलीकार। 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है एक इसकी हम एक ट्रिक भी बताएंगे आपको, जिससे आपके लिए बहुत ही आसानी पैदा हो जाएगी। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। कौन सा टॉपिक है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। अच्छा, तो ये जो हैं वो रेशोज़ हैं, या आप इनको इक्वेशन भी कह सकते हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं वो रिलेटेड हैं ट्रायंगल से। किस चीज़ से रिलेटेड है? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल तो एक शेप है, आपको पता होगा। ऐसा शेप जिसके 3 एंगल हों। देखें, ये एक ये वाला एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल। ऐसा शेप जिसके 3 एंगल हों, इस शेप को कहा जाता है ट्रायंगल, ट्रायंगुलर शेप। तो ये जो रेशोज़ लिखे हुए हैं 3 ये साइड पे, ये तीनों रेशोज़ किस चीज़ से रिलेटेड हैं, किस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं? वो रखते हैं ट्रायंगल से। लेकिन कौन सा ट्रायंगल? देखें, ट्रायंगल के भी मुख्तलिफ किस्म होते हैं। क्या होते हैं? ट्रायंगल के मुख्तलिफ किस्म होते हैं। जैसे अब ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। उसके अलावा ये भी एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के जो हैं मुख्तलिफ किस्म है। अब ये भी एक ट्रायंगल है। देखें, 3 जो हैं इसके भी एंगल बन रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पर जो ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की हम बात करेंगे वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसकी एक ख़ास बात होती है कि इसके जो 3 एंगल्स होंगे ना, जैसे एक ये वाला एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये, इन तीनों में से एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। एक एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री का होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ कैसे 90 डिग्री का। अच्छा, जब भी एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ना, वो हमेशा बनता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप देखें, इस ट्रायंगल में एक जो लाइन है वो वर्टिकल है और एक जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है। तो अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। किसी भी किस्म के सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके कम से कम एक, ठीक है, एक जो है एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसे ट्रायंगल को कहा जाता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो अब ये जो ट्रायंगल है ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो टोटल 6 हैं। द रेशोज़, अच्छा, टोटल कितने रेशोज़ हैं? 6। देर आर 6 रेशोज़, जिनमें से जो मेन हैं वो 3 हैं। जो 3 हैं वो मेन होते हैं। टोटल 6 रेशोज़ हैं। 6 में से जो मेन है वो 3 हैं, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा और तीसरा है टेन थीटा। ठीक है। ये जो 3 मेन रेशोज़ हैं वो मोस्टली यूज़ होते हैं फिज़िक्स में, और वो हैं साइन, कोसाइन और टेंजेंट। साइन का शॉर्ट फॉर्म है SIN, कोसाइन का है कोस थीटा और टेंजेंट का है टेन थीटा। ठीक है जी। अब ये जो रेशोज़ हैं इन पर हम आते हैं, लेकिन थोड़ा इस ट्रायंगल के साइड्स को देख लें, इसकी लाइंस को देख लें। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको कहा जाता है बेस। अब कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको उसके नीचे वाले हिस्से को हमेशा बेस ही कहा जाता है। तो इस ट्रायंगल का जो ये नीचे वाला हिस्सा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बेस कहा गया है यहाँ पर। और जो वर्टिकल लाइन है ये वाली,
ये बेस के साथ या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब जब भी दो चीज़ों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो उनको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। वो दोनों चीज़ आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। तो इस लाइन को ये परपेंडिकुलर का नाम दे दिया गया है। अब जैसे ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है, दोनों के बीच में ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। तो मैं कहूँगा ये लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन दोनों क्या हैं? आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इसलिए इस वाली लाइन को, ये वर्टिकल लाइन को कौन सा नाम दिया गया है? परपेंडिकुलर का। उसके बाद ये वाली जो लाइन है इसको कहा जाता है हाइपोटेनियस। ठीक है, ये जो टेढ़ी लाइन होती है जो ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, टेढ़ी लाइन, इसको कहा गया है हाइपोटेनियस। मुख्तलिफ बुक्स में आपको इनके मुख्तलिफ नाम से मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं वो ये हैं। ठीक है, कौन से नाम? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, इसको बेस, ये वाली लाइन को परपेंडिकुलर और ये वाली लाइन को हाइपोटेन्यूस कहा गया है। अब देख सकते हैं तीनों के जो है एंगल भी बन रहे हैं। अच्छा, इस साइड को, इस एंगल को ए का नाम दिया गया है यहाँ पर, बी का, और यहाँ पर जो लाइंस मिल रही हैं इस पॉइंट को सी का नाम दिया गया है। ये वाली पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइंस मिल रही हैं इसको ए का नाम दिया गया है, ये वाली पॉइंट को सी का और ये वाली पॉइंट को बी का नाम दिया गया है। तो हम आते हैं कौन सी चीज़ पर? रेशोज़ पर आते हैं। 3 रेशोज़ हैं, 3 हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला रेशो है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस के। साइन थीटा अगर आपको मालूम करना है तो आप क्या करेंगे? परपेंडिकुलर को डिवाइड करा देंगे हाइपोटेन्यूस के साथ। फ़र्ज़ करें परपेंडिकुलर है 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस है 2 सेंटीमीटर, तो 4 डिवाइड बाय 2 कितना जवाब आएगा? 2 का जवाब आ जाएगा। तो ये जो साइन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर लिखा हो, यहाँ पर हम क्या रखेंगे? परपेंडिकुलर की जगह पे यहाँ पर हम परपेंडिकुलर की जो है लेंथ रखेंगे, वो कितने लॉन्ग है, कितनी उसकी जो है साइज़ है। अब फिर है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। नंबर 3 पे टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब ये जो रेशोज़ हैं शायद कंफ्यूज रहते हैं, यानी वो भूल जाते हैं ना कि साइन थीटा में ऊपर पर परपेंडिकुलर है या नीचे है, या ऊपर बेस है या नीचे है बेस, तो याद नहीं रख पाते। तो इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको बताता चलूँ। वो ट्रिक है ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन, सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश। सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश, यानी कुछ लोगों के जो बाल होते हैं वो कर्ली होते हैं और ब्राउन होते हैं अच्छी तरह ब्रश करने के बाद भी। तो यहाँ पर इस से आप जो है वो कैसे ये 3 रेशोज़ याद रखी हैं? तो जब आप देखते हैं इन 3 रेशोज़ को तो आपको टोटल जो है 9 लफ्ज़ नज़र में आते हैं। एक साइन, एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां, टोटल 9 लफ्ज़ नज़र में आ रहे हैं। और यहाँ पर भी आपको टोटल 9 लफ्ज़ नज़र में आ रहे होंगे। सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश, 9 लफ्ज़ हैं। सबसे पहले अगर लफ्ज़ देखें सम, तो एस से शुरू हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? ये है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर है, उसके बाद है पीपुल, पी से शुरू हो रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय हैव शुरू हो रहा है एच से, तो यहाँ पर आप क्या लेंगे? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर? कर्ली, सी से शुरू हो जाए तो क्या लगेंगे? कोस थीटा इज इक्वल टू ब्राउन, बी से शुरू हो रहा है तो ये क्या लगेंगे? बेस
फिर है हेयर, हेयर की जगह पे आप लगाएंगे हाइपोटेन्यूज। फिर है थ्रो, थ्रो शुरू हो रहा है टी से, तो क्या लगाएंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू प्रॉपर यानी परपेंडिकुलर अपान ब्रश यानी बेस। क्लियर हो गया जी। Some people have curly brown hair through proper brush। तो ये लाइन आपको याद रखनी है और फिर ये तीनों रेशो समझ लें, आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपान बी सी। अब ये क्या है, ए बी अपान बी सी। अब यहाँ पर अगर देखें ये जो परपेंडिकुलर है इसकी जगह पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए बी, और ये जो हाइपोटेन्यूस है इसकी जगह पे यहाँ पर क्या लिखा है बी सी। ठीक है, तो ये आखिर कहाँ से आए, ये यहीं से ही लिए गए हैं। जैसे ऊपर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर कौन सी पॉइंट्स के बीच में है, बी और ए और बी के बीच में मौजूद है परपेंडिकुलर। तो अगर मैं कहूँ ए बी तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ परपेंडिकुलर की। अगर मैं कहूँ बी सी तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस की, क्योंकि बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में हाइपोटेन्यूस है। अगर मैं कहूँ ए सी तो ए और सी के बीच में कौन सी चीज़ है, बेस। तो अगर मैं कहूँ ए सी तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बेस की। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी जगह पे हमने क्या लिख लिया ए बी। ये जो हाइपोटेन्यूस है इसकी जगह पे हाइपोटेन्यूस किसके बीच में है, बी सी के बीच में है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया बी सी। जो बेस है वो ए सी के बीच में है, तो हमने बेस की जगह पे ए सी रखा, और हाइपोटेन्यूस किसके बीच में है बी सी के, तो यहाँ पर हमने लिख लिया बी सी। यानी इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। ठीक है, अब वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप ये वाली ट्रिक आपको समझ में आई होगी, ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, कौन सी चीज़ पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ रिलेटेड होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो। फिर राइट एंगल ट्राइंगल की जो तीनों लाइन्स हैं वर्टिसेस हैं उनके नाम पढ़े, और जो है इस जो टोटल 6 रेशोज़ हैं उनमें से 3 पढ़े, और तीनों की ट्रिक भी हमने समझी कि किस तरीके से हम इसको याद रखें। और वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।